हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग बात कर रहे थे, आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हम लोगों ने जो है अपभ्रंश साहित्य पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे हम सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हम सबरपा, सरहप्पा और डोम्बिपा, बिरूपा, इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश साहित्य भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो भी लिखवाया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके गाइस, तो बात करते हैं हम आज सिद्ध साहित्य के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। सरहप्पा हो गए, बिरूपा हो गए, आपके डोम्बिपा और सबरपा, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सरहप्पा, जो कि सिद्ध साहित्य के, और इन्हें हिंदी का जो है प्रथम कवि भी कहा जाता है सरहप्पा को। और इनके जो अन्य नाम भी थे सरोजवज और राहुल भद्र। ठीक है, इनके अन्य नाम भी थे, प्रसिद्ध अन्य नामों से भी थे ये सरोजवज और राहुल भद्र, इनके अन्य नाम थे। तो इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है और इनका अन्य नाम जो प्रसिद्ध थे वो सरोजवज और राहुल भद्र थे। सिद्धों में ये सबसे पुराने थे। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद थे। और हम बात करते हैं इनके बारे में। ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर जो थे, इन्होंने इनकी पुस्तक रचना थी वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर में इन्होंने 84 सिद्धों के बारे में जो है वर्णन किया था। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, उसमें उन्होंने 84 सिद्धों के बारे में वर्णन किया था। और उसके बाद बात करते हैं राहुल संकृत्यायन ने जो है सरहप्पा का जो समय माना है वो 769 ईसा माना था। ठीक है, 769 ईसा राहुल संकृत्यायन ने माना था। और जो सरहप्पा के लिखे थे, उन्होंने 32 ग्रंथ लगभग लिखे थे। और 32 ग्रंथों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध था इनका, तो वो दोहा कोश था। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा था? दोहा कोश। दोहा कोश का जो संपादन किया था वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अगर कब पूछा जाता आपका क्वेश्चन कि आपका दोहा कोश का संपादन किसने किया, तो प्रबोध चंद्र बागची। बाकी लिखा किसने? सरहप्पा ने। ठीक है, इसका संपादन जो किया वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलहोप्पा, सरहप्पा और कन्हप्पा, इनके दोहे जो हैं वो संग्रहित हैं। पूछा जाए किसके दोहे संग्रहित हो, तो सरहप्पा, कन्हप्पा और आपके बिरूपा के। तिलोप्पा, सरहप्पा और कन्हप्पा, ठीक है, इनके दोहे संग्रहित हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सबरपा के बारे में, जो कि इनका समय है 780। ठीक है, ये सबरपा जो थे सरहप्पा के शिष्य थे और आपके लुइपा के गुरु थे। ठीक है, सबरपा जो है सरहप्पा के शिष्य थे और लुइपाद के गुरु थे। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो चार्यापद थी। चार्यापद एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है और एक प्रकार गीत है। ठीक है, और दोहा की जो रचना मानी जाती है, उनकी भाषा जो है अपभ्रंश में तथा चार्यापदों की अवहट्ट में। आपके इंपॉर्टेंट थे सरहप्पा और सबरप्पा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, इनमें से जो भी पॉइंट लिखाए गए हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, आगे हम बात करते हैं लुइपा के बारे में। लुइपा का जो समय काल था वो 773 ईसा था। ठीक है, लुइपा का जो समय काल था वो 773 था। और आपके लुइपा जो थे ये आपके सबरपा के शिष्य थे। लुइपा जो है सबरपा के शिष्य थे और इनके जो है 84 सिद्धों में इनको प्रथम स्थान दिया गया था। 84 सिद्धों में इनका स्थान प्रथम था तथा सबसे ऊंचा भी माना जाता था। ये 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध थे आपके लुइपा। और उसके बाद हम बात करते हैं डोम्बिपा के बारे में। डोम्बिपा का जो समय काल था वो 840 था। डोम्बिपा और ठीक है, इनका समय 840 था और ये बिरूपा के शिष्य थे। डोम्बिपा आपके बिरूपा के शिष्य थे। इनके रचित 21 ग्रंथ थे, जिनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो आपके डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अछारिकोपदेश, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कन्हप्पा के बारे में। कन्हप्पा का जो समय काल था वो 800 आपका 20 था। ठीक है, इनका समय काल जो था वो 820 था और बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और स्थान था इनका रहने का। और इनके जो गुरु थे वो जलंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। ठीक है, तो इनके गुरु हो गए। और अगर इनकी रचनाएं हैं तो रचनाएं आपके पूछी जाती हैं तो अच्छे से इनको एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि जितना भी पॉइंट्स मैंने ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिखा है आपका, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर इससे जितना लिखा है इसमें आपका आदिकाल में, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी अगर कोई पुस्तक है या कोई भी बुक है आपके पास तो उसे ज़रूर अच्छे से पढ़िए। बाकी जितना लिखवाया है आपको अच्छे से जो है लर्न कर लेना है। ठीक है,
कोई भी जो है आपके PYQ हो गए, कोई भी बुक हो गई, जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और जितना मैंने फैक्ट लिखवाया है बोर्ड में वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।